हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स के अमाउंट भी बढ़ते चले जाते हैं। अब कोई पर्सन यदि साल का 5 लाख रुपए कमा रहा है तो उसके टैक्सेस जीरो हो जाते हैं, और किसी पर्सन की इनकम यदि 24 लाख रुपीज के ऊपर क्रॉस करती है तो उसको 30% का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। ये जो स्लैब है फाइनेंशियल 25-26 के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, और ये स्लैब इंडिविजुअल टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो करता है। एक पर्सन के ऊपर ये स्लैब एप्लीकेबल होता है। अब किसी फैमिली में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अर्निंग कर रहे हैं तो उनके ऊपर दो डिफरेंट स्लैब्स एप्लीकेबल होते हैं और उनको अलग अलग टैक्सेस पे करने होते हैं। तो अभी तक ऐसा होता चला आ रहा था कि यदि हस्बैंड और वाइफ अपने टैक्सेस को कैलकुलेट करते हैं तो उनके टैक्स के अमाउंट ज्यादा आते हैं। तो यहां पे दोस्तों बजट 2026 में चारों तरफ ये डिस्कशन चल रहा है कि गवर्नमेंट ज्वाइंट टैक्सेशन सिस्टम को कंसीडर करे और इसे इंप्लीमेंट करे। ज्वाइंट टैक्सेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हस्बैंड और वाइफ को सिर्फ सिंगल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़े। अब ऐसे में हस्बैंड और वाइफ दोनों को इसकी बेनिफिट ज्यादा मिलेगी। तो सबसे पहले हम करेंट टैक्सेशन सिस्टम को एग्जांपल से समझेंगे जो कि फाइनेंशियल 25-26 में एप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए कि एक फैमिली में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अर्निंग कर रहे हैं और हस्बैंड की जो ग्रॉस टोटल इनकम है फाइनेंशियल 25-26 में, ठीक है, मान लीजिए 23,50,000 रुपए है, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज का मिल गया तो उनकी नेट टैक्सेबल इनकम 22,75,000 रुपीज आ गई। अब इसमें यदि इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेस का कैलकुलेशन किया जाए तो टोटल टैक्स आते हैं 268,750 की। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर दिया गया 10,70,50। तो यहाँ पे हस्बैंड को जो टोटल टैक्स पे करना होगा 279,500 रुपीज का करना होगा। अब ऐसे ही वाइफ भी यदि अर्निंग कर रही है, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 14,50,000 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिला। तो जो स्लैब रेट अभी फाइनेंशियल 25-26 में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस का अमाउंट आया 86,250 का। हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड हो गया तो यहाँ पे वाइफ का जो टोटल टैक्स आ रहा है वो 89,700 रुपीज आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों जो टोटल फैमिली की जो टैक्स लायबिलिटी होगी यानी हस्बैंड वाइफ का मिला करके वो यहाँ पे आ रही है 369,200 रुपीज की। तो अब जो ज्वाइंट टैक्सेशन सिस्टम है यदि बजट 2026 में गवर्नमेंट इस पे कंसीडरेशन अपना देती है, इसको इंप्लीमेंट करती है, तो उससे हस्बैंड और वाइफ को इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। अब देखिए जो ज्वाइंट टैक्सेशन सिस्टम है ये ऑलरेडी यूएस में, जर्मनी और फ्रांस में डिफरेंट मैनर्स में एप्लीकेबल है, जिसमें कि सिर्फ सिंगल इनकम टैक्स रिटर्न लोग फाइल करते हैं। और सेम चीज को आईसीआई ने भी कंसीडर किया कि इंडिया में भी इस पे ध्यान गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। अब यदि गवर्नमेंट ज्वाइंट टैक्सेशन सिस्टम को बजट 2026 में लाती है तो ये गेम चेंजर हो सकता है हस्बैंड और वाइफ के लिए। देखिए यहाँ पर दोनों की ही ग्रॉस टोटल इनकम को हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। 23,50,000 प्लस वाइफ का 14,50,000, टोटल यहाँ पे इनकम आ गई 38 लाख रुपीस की। इसमें ज्वाइंट स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस होगा क्योंकि 75,000 ईच पर्सन को गवर्नमेंट जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। तो यहाँ पे 1,50,000 रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस करना है। अब नेट टैक्सेबल ज्वाइंट इनकम यहाँ पे लेना है 36,50,000। यहाँ पे अब जो स्लैब आपको हमने दिखाया था वो इंडिविजुअल स्लैब है जो कि हस्बैंड के ऊपर अलग एप्लीकेबल था और वाइफ के ऊपर अलग एप्लीकेबल था, लेकिन अब ज्वाइंट स्लैब यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो 8 लाख रुपीस तक की इनकम क्या होगी, नील हो जाएगी। 8 से लेकर के 16 लाख रुपीस पे 5%, 16 से लेकर 24 तक 10%, 24 से लेकर 32 तक 15% और इसके बाद 20%, देन सो ऑन। यहां पे यदि टैक्स कैलकुलेट किया जाए तो देखिए 3,30,000 सिर्फ टैक्सेस आएंगे, हेल्थ एजुकेशन से टोटल कर दिया गया तो यहां पर आ गया 3,43,200 रुपीस। जबकि दोस्तों इंडिविजुअल टैक्सेशन सिस्टम जो कि चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि टैक्स का कैलकुलेशन किया गया हस्बैंड और वाइफ दोनों का तो उसमें टैक्सेस कितने आते हैं, 3,69,200 रुपीस की। तो यहां पे क्या हो गया, यदि गवर्नमेंट ज्वाइंट टैक्सेशन सिस्टम को लाती है तो एक फैमिली यहां पे 26,000 रुपीस तक टैक्सेस को सेव कर सकती है। अब यहां पे सेकेंड सिनारियो को भी हम समझेंगे। सेकेंड सिनारियो में यह है कि मान लीजिए कि हस्बैंड की इनकम 23,50,000 है और वाइफ की इनकम यहां पे जीरो हो गई। 23,50,000 पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,50,000 माइनस होगा, 22 लाख रुपीस नेट टैक्सेबल ज्वाइंट इनकम आ गया। अब इस पे यदि हम
इस स्लैब को एप्लीकेबल करें तो यहाँ पे टोटल टैक्सेस कितने आ गए, 1 लाख रुपीस के आ गए। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीस का जो टैक्स आया, क्या इस फैमिली को पे करना पड़ेगा? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि 12 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, लेकिन सिर्फ 1 पर्सन के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्वाइंट हो जा रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन भी डबल होगा। 87A की रिबेट जो मिल रही है 12 लाख तक की इनकम पे, तो 24 लाख तक भी यदि टोटल इनकम आती है तो रिबेट वहां पे 1,20,000 रुपीस मिल जाएगा, जिससे कि टैक्सेस उस पर्सन के 0 हो जाएंगे। और साथ में यहाँ पे जो स्लैब है ये भी क्या हो रहा है, ज्वाइंट हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। तो यहां पे 1 लाख रुपीस का टैक्सेस तो आया, लेकिन 87A की रिबेट मिल गई, इसकी वजह से उस फैमिली को यहां पे 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी बेनिफिट है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल थे दोस्तों, जैसे वाइफ को हस्बैंड ने कोई भी मकान गिफ्ट कर दिया, या फिर वाइफ को 10 लाख रुपए दे दिया, एफडी करा ली, या शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया उस पैसे से, और जो भी उससे इनकम आती थी उसको वो आईटीआर में शो नहीं करते थे, क्लब नहीं करते थे, उतना अमाउंट उनका बच जाता था। अब जब ये ज्वाइंट टैक्सेशन सिस्टम आएगा तो जो वाइफ की इनकम क्लब होती थी, अब उसका झंझट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सारा काम जो है सिंगल आईटीआर में ही हो जाएगा। अब इसकी बेनिफिट क्या होगी? अब देखिए यहां पर एक वाइफ जो कि अर्निंग नहीं भी कर रही है, यदि ये ज्वाइंट टैक्सेशन सिस्टम आ जाता है तो बेनिफिट जो होगी रिबेट की, जो 12 लाख तक की इनकम है उस वाइफ को भी मिल जाएगा, प्लस इनकम के स्लैब डबल हो जा रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी डबल हो जा रही। तो ऐसे में एक बड़ी टैक्स सेविंग एक फैमिली को मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट से हम सभी लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि ज्वाइंट टैक्सेशन सिस्टम को कंसीडर करें बजट में और इसको लेकर के आए, जिससे कि एक फैमिली को इसका बड़ा बेनिफिट मिल सके। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।